लेट्स स्टार्ट परसेंटेज क्लास 2। तो लास्ट क्लास सबने पढ़ लिया था, ठीक है? ओके, सो आज कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस में हम लोग जाएंगे। सो बिफोर वी मूव टू द क्वेश्चंस, जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि परसेंटेज में बेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस बेस के साथ कंपेयर करके आप अपना परसेंटेज निकाल रहे हो, आप अपना वैल्यू निकाल रहे हो, ठीक है? तो इसमें मैंने कुछ कुछ वर्ड आपको इंपॉर्टेंट बताया था, जैसे अच्छा चलो इससे ही लिख देता हूं। जैसे ऑफ हो गया, फ्रॉम हो गया, देन, टू, ठीक है? तो कभी अगर ऐसा लिखा है कि जैसे मान लो 250 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1000, ठीक है? या फिर कभी ऐसा लिखा होगा कि 250 इज व्हाट परसेंट मोर देन 1000, ठीक है? 250 इज व्हाट परसेंट एज कंपेयर्ड फ्रॉम 1000 और एज कंपेयर्ड टू 1000। तो इन सबके बाद इस ब्लैंक्स में जो भी बैठेगा, कोई नाम हो, ठीक है, कोई अल्फाबेट आई मीन लेटर हो, कुछ भी हो, वो सब किस तरीके मतलब क्या एक्ट करेगा, बेस की तरह एक्ट करेगा। इसके बाद जो भी बैठेगा, ठीक है, नॉट ओनली इन क्वांट्स, आप जब रीजनिंग भी पढ़ोगे एंड अगर आप जैसे सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, ठीक है, आपको पता होगा एक टॉपिक होता है, तो वो जब पढ़ोगे तो इस तरीके का आपको सेंटेंस फ्रेमिंग देखने को मिलेगा इंग्लिश में कि लाइक ए सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। तो ऑफ के बाद क्या है, बी है, यानी ए कहां बैठता है, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, यानी बी के लेफ्ट में दूसरा इंसान, ठीक है, बी के लेफ्ट में दूसरा इंसान है ए। तो इस तरीके का उसका सेंस रहता है। तो इन चारों वर्ड के बाद कुछ भी बैठेगा वही होगा हमारा बेस, और इसी के कंपैरिजन में हमको अपना परसेंटेज निकालना है। और बेस हमेशा कहां रहता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, डिनोमिनेटर में रहता है, राइट? ओके, तो जैसे अगर मैं ऐसा कुछ बोलूं कि 400 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1600, ठीक है, या 1600 नहीं लेके इसको एक काम करते हैं, 2000 लेते हैं। तो 400 इज व्हाट परसेंट ऑफ 2000, ठीक है? तो अब बताओ कि परसेंटेज का कैलकुलेशन तो इस तरीके से होता है, परसेंटेज का कैलकुलेशन इस तरीके से होता है कि समथिंग अपॉन समथिंग होगा और इनटू में क्या होगा, 100 होगा। अब नीचे क्या होगा बताओ, स्ट्रक्चर तो यही होगा, स्ट्रक्चर तो कोई डिनाई नहीं कर सकता इस दुनिया में कि परसेंटेज के कैलकुलेशन में स्ट्रक्चर ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, ये ऐसा ही होगा। अच्छा, नीचे क्या होगा बताओ, नीचे 2000 होगा। तो मैं 2000 के कंपैरिजन में ये चेक करना चाह रहा हूं कि 400 कितना प्रतिशत है इसका, ठीक है? 2000 के कंपैरिजन में 400 उसका कितना परसेंट है, ठीक है? तो 4 से काटोगे तो क्या आएगा, 1/5। अभी मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इवन कैंसिल आउट करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। 1/5 क्या होता है, 20% होता है, ये देख के ही आप बोल सकते हो, ठीक है? कैंसिल आउट करना है कर लो यहां पे। तो इसका आंसर आ गया 20%। अब अगर मैं वैल्यूज को स्विच करूं तो क्या होगा, कोई इशू नहीं है, ये भी कर सकते हैं हम लोग कि 2000 इज व्हाट परसेंट ऑफ 400, ठीक है? 2000 कितना प्रतिशत है, कितना परसेंट है किसका, 400 का, ठीक है? इसका मीनिंग बताया था मैंने, ठीक है, हिंदी में इसका मीनिंग ऐसा होगा। तो किसका, 2000 का, किसका, 400 का, ठीक है, यानी कंपैरिजन किससे हो रहा है, 400 से हो रहा है, ठीक है? तो ऑफ के बाद जो भी बैठेगा वो कहां आएगा, बेस में आएगा, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो यहां पे बेस में क्या आएगा, 400 आएगा, और ऊपर क्या आएगा, 2000 आएगा।
4 से अगर मैं कैंसिल करूं, 4 5 टाइम्स, साथ में 2 0, तो आंसर कितना आ गया? 500%। ठीक है, तो समझ में आया? सेम वैल्यूज, ज्यादातर तो आपको ऐसे परसेंटेज ही डील करने को मिलेगा जो कि 100 से कम है। 100 से ऊपर वाले परसेंटेज आप देखोगे, मतलब रियल लाइफ हो या फिर आपका एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का बात हो, आपको वैसे भी थोड़ा कम डील करने को मिलेगा। ठीक है, ज्यादातर आप लोगों को ऐसा परसेंटेज मिलेगा जो कि 100 से कम है। ठीक है, इतना सा बात क्लियर है सबको? देख लो कि कौन सा बेस होता है, क्या होता है। उसके बाद हम लोग बेसिक बेसिक कुछ क्वेश्चंस करेंगे। मतलब क्वेश्चंस तो है नहीं, ऐसा मत समझना कि वो सारा एग्जाम का क्वेश्चन होगा। ठीक है, जैसे हमने सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट किया था विथ सम वेरी 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 बेसिक क्वेश्चन, जो मैंने शायद फर्स्ट क्लास में बताया था कि फर्स्ट क्लास वाले सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे ही नहीं, बट वो किसी बड़े बड़े क्वेश्चन का छोटा छोटा पार्ट हो सकता है, इसीलिए करवाया था। ठीक है, तो यहाँ पे भी आज के क्लास में हम लोग ऐसे क्वेश्चंस या सब पार्ट्स लेंगे जो डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता, जिससे आपको देख के लगे कि ये क्या रद्दी क्वेश्चन है। ठीक है, बट ये किसी बड़े बड़े क्वेश्चन का छोटा छोटा पार्ट जरूर बनेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग सब पार्ट्स क्लियर कर लेंगे, देन विल मूव टू सम लाइक स्टैंडर्ड क्वेश्चंस। ठीक है, क्लियर है? हो गया? चलो, 35 is what percent of 140? 35 is what percent of 140? तो बताओ बेस में नीचे क्या बैठेगा? 140 बैठेगा। 140 हो गया। ऊपर क्या बैठेगा? जिसको कंपेयर कर रहे हैं, जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? 140 के साथ कंपेयर कर रहे हैं। और किस चीज को कंपेयर कर रहे हैं? 35 को। ये हो गया परसेंटेज। ठीक है, तो बताओ निकाल लो कितना आ रहा है। अगर आप 35 से सीधा सीधे देखो, आप 7 से भी काट सकते हो। 7 से काटोगे तो 5 आएगा, 20 आएगा, 5 से काटोगे तो 4 आएगा, या फिर डायरेक्टली कैंसिल कर लो। फिर 4 से कैंसिल करोगे तो कितना आएगा? 25। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रख देना, क्योंकि अभी ये कैलकुलेशन वाला पार्ट जब आ ही चुका है। ठीक है, तो ये वाला चीज याद रख लो। किसी भी क्वेश्चन में, जितना भी लेम क्वेश्चन हो, स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो, उसमें कैलकुलेशन का कुछ भी पार्ट हो, ट्राई टू रिमेंबर। ठीक है, या फिर उसके लिए एक अलग चार्ट रख लो। ठीक है, अपने कॉपी का लास्ट 3-4 पेज छोड़ के रख लो, सारा चीज वो लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो। ठीक है, तो जैसे जैसे वो लिस्ट लंबा होता जाएगा, आपका जो कैलकुलेशन का जो मतलब डिक्शनरी है वो भी पूरा भरता जाएगा। ठीक है, तो जैसे हर एक इंसान का इस दुनिया में अपना वोकेबुलरी का एक आर्मरी होता है ना। ठीक है, तो पूरा एक मतलब बॉक्स होता है। जैसे मेरे दिमाग में मान लो 1000-2000 वर्ड्स का एक आर्मरी है, किसी और के दिमाग में 3000-5000 वर्ड्स का एक आर्मरी है। ठीक है, तो कैलकुलेशन का भी ऐसा है, नंबर्स का एक पूरा वो होता है, मतलब ग्रुप होता है, जो हम लोग अपने पूरे लाइफ में सीखते रहते हैं सीखते रहते हैं। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन के साथ कुछ भी आपको कैलकुलेशन मिले, थोड़ा सा हटके कोई भी कैलकुलेशन मिले, उसको याद कर लो एंड स्टोर इट। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है। 40% ऑफ ए नंबर इज 80, व्हाट इज द नंबर? इस क्वेश्चन को हम लोग 3 तरीके से करेंगे। ठीक है, तो पहला, 40% ऑफ क्या है? अ नंबर, कुछ भी है, जैसे मैंने n मान लिया, ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू कितना है? 80 है। तो अगर मैं यहीं पे इसको कैंसिल कर दूं कि मैंने 40 से इसको काटा तो 1 आ गया, 40 से इसको काटा तो कितना आ गया? 2। तो ये अभी क्या आ रहा है देखो, 1% ऑफ नंबर इज इक्वल टू कितना आ गया? 2 आ गया। अब यहां पे बहुत एक मजेदार चीज हम लोग कर सकते हैं कि हम लोग इधर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी हम लोग इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पे होगा क्या? ये क्या बन जाएगा? 100% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 200। राइट, ये समझ में आ गया? अच्छा,
तो फिर नंबर वो है क्या, आंसर क्या होगा, 200 होगा। ये कैसे पता चला, मैंने तो नंबर नहीं निकाला, मैंने तो 100% ऑफ द नंबर निकाला, तो कैसे पता चला कि आंसर 200 होगा। एग्जैक्टली 100% किसी भी नंबर का, इस दुनिया में किसी भी चीज का 100% वो खुद ही होता है। जैसे एग्जांपल मैंने ये पेन बताया था, ये पेन का भी कितना पार्ट आपको विजिबल है, 100%। तो ये पेन खुद में कितना परसेंट है, या ये पेन खुद का कितना परसेंट है, 100% है। अभी अगर मैं कवर कर दूं तो इस पेन का कितना परसेंट विजिबल है, 50% विजिबल है, और 50% मैंने कवर करके रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप इसको फिर नेक्स्ट स्टेप लिखोगे भी, ठीक है, तो वो लिखने का जरूरत ही नहीं है। कैसे लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप, 100% हटाने के लिए डिवाइडेड बाई 100, 100/100 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इंटू n इज इक्वल टू 200। तो 1 इंटू सॉरी 1 इंटू n इक्वल टू 200, मतलब n का वैल्यू कितना आ गया, 200। समझ में आ गया। तो आंसर कितना है इसका, 200। ओके तो ये तो हो गया कि हमको मतलब एकदम परसेंटेज कैंसिल करने जैसा वैल्यू मिल गया, तो हमने डायरेक्टली काट दिया। जैसे मान लो यहाँ पे अगर 95 होता तो मैं नहीं काट पाता, ठीक है, शायद 5 से थोड़ा थोड़ा कट जाता, बट पूरा तो नहीं कटता। यहाँ पे जिस तरीके से इजीली कट गया है, तो मैंने लिया भी है वैसा क्वेश्चन, सो दैट कैलकुलेशन में ज्यादा झोल ना हो, बिकॉज मुझे समझाना है, तो वो चीज समझ जाओ, फिर टफ क्वेश्चन में कैलकुलेशन आएगा। अच्छा, ये हो गया मेथड 1 इसको सॉल्व करने का। मेथड 2 क्या है, अगेन फर्स्ट लाइन लिख लेते, 40% ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू, सॉरी 2 नहीं है, कहां से 2 लिख रहा हूं, 80, ठीक है, इतना था क्वेश्चन में। अच्छा 40% कितना होता है, 2/5 होता है, ओके। ऑफ में कितना होगा, n इक्वल टू 80, राइट, इतना समझ में आ गया। 40% कितना होता है, 2/5। कैसे पता चला ये लास्ट क्लास में हमने जो 5 वाला बेस 5 का फैमिली किया था ना, उसमें क्या था, सबसे पहला नंबर कौन सा था, 1/5। 1/5 इज व्हाट, 20%। फिर आया था 2/5, 2/5 इज 40%, फिर 3/5 60%, फिर 4/5 80%। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते गए थे। सो 2/5 हो गया। अब नॉर्मल कैलकुलेशन में होता क्या है, जो नीचे रहता है डिवाइड में वो ऊपर चला जाएगा, और जो ऊपर मल्टीप्लीकेशन में रहेगा वो नीचे आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो यहां पे कितना हो जाएगा, 80 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2। 2 से अगर ये कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 40, और 40 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 200। ठीक है, समझ में आया। तो या तो आप डायरेक्ट कंपैरिजन से कर लो, या फिर आप फ्रैक्शन वैल्यूज का यूज करो, ठीक है। एंड दिस मेथड इज यूनिवर्सल, व्हाई, बिकॉज हमेशा आपको इतना कंफर्टेबल परसेंटेज तो नहीं मिलेगा कि आप कैंसिल आउट कर लोगे। मान लो यहां पे मिला 16 2/3%, या फिर डेसिमल में मिला 42.84%, ठीक है, या फिर 83.33%, तब क्या करोगे, तब तो कैंसिल आउट नहीं कर सकते, आपको उसका फ्रैक्शन वैल्यू आना ही पड़ेगा। अगर आपको उसका फ्रैक्शन वैल्यू आता है देन ओनली यू कैन प्रोसीड, अदरवाइज मिक्स फ्रैक्शन में रख के, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में रख के, डेसिमल में रख के कोई कैलकुलेशन आप आगे नहीं बढ़ा सकते, ठीक है, आपको फ्रैक्शन में लेके आना ही पड़ेगा उस चीज को। क्लियर है इतना, ठीक है, ओके। और एक मेथड ये नहीं भी दिखाने से होता है, मतलब ये एकदम ही बेसिक जो हम लोग एकदम स्कूल टाइम में करते थे, ठीक है, एकदम कन्वेंशनल मेथड। 40% ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 80। सो 40% क्या होता है, 40/100, एकदम बच्चों वाला मेथड, ठीक है, जैसे स्कूल में लिखते थे हम लोग, इंटू 100 इक्वल टू 80। कैंसिल आउट यहां से कुछ करना है तो कर सकते हो वैसे, ठीक है, मैं कैंसिल आउट अभी नहीं कर रहा हूं, एक बार मैं बाद में करूंगा। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 80 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 40। तो 40 से पूरा इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 200। ठीक है, क्लियर है इतना। तो ऐसा मेथड हम लोग क्वेश्चंस में यूज करते भी हैं और करेंगे भी, ठीक है, जब हमको वैल्यूज कंफर्टेबल मिलेगा। ये तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है, क्योंकि
इस तरीके का परसेंटेज बहुत कम रहता है, ज्यादातर परसेंटेज फ्रैक्शन डेसिमल में रहेगा, तो ये बहुत ही कॉमन है। ये एकदम ही कॉमन नहीं है, ठीक है, बहुत हार्डली आपको ये चीज देखने को मिलेगा, ठीक है, बहुत हार्डली आपको ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलो, 250% of a number is 600. What is the number? ठीक है, अब अगेन आपके पास तीन मेथड है सॉल्व करने का, ठीक है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है। तो ऐसे तो हम लोग कोई भी क्वेश्चन करने नहीं वाले, जस्ट मैंने दिखा दिया, कभी अगर आपको जरूरत पड़े तो यू कैन डू इट, ठीक है। ये तो एकदम स्कूल का टाइम वाला है, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं अगर डायरेक्ट कट रहा हो तो, ठीक है, अगर थोड़ा बहुत कटता है तो भी आप कर सकते हो, बट वही बात है, मतलब अगेन थोड़ा टाइम चला जाता है उसमें, मैं दिखा दूंगा, ठीक है। तो ज्यादातर हम लोग इसी पे फोकस करेंगे, ठीक है, फ्रैक्शन में। 250% का फ्रैक्शन कितना है बताओ? 250% का फ्रैक्शन कितना है? 5/2, ढाई है ना, ढाई, 2.5, ठीक है। तो आप लोग अपने कॉपी में देख लेना, बेस टू का जो फैमिली था हाफ, ठीक है, हाफ मतलब कितना है? 50%, उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3/2, 3/2 कितना है? 150%, उसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 5/2, 5/2 कितना है? 250%। ये सारा चीज लास्ट क्लास में पूरा लिखवा के दे दिया था मैंने, ठीक है, 7/2, 9/2, 11/2, वहां तक ही मैंने लिखवाया था, उससे ज्यादा नहीं लिखवाया था, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं हम लोग मेथड 1 से, फिर मेथड 2 से, ठीक है। ये वाला पहले देखते हैं, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है, धीरे धीरे हम लोग एक एक स्टेप स्किप करने की तरफ मूव करेंगे। तो 250% हो गया 5/2, 250% ऑफ बोले तो मल्टीप्लाई ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू कितना है? 600, ठीक है। तो 2 इधर जाएगा, 5 इधर आएगा, 600 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5। तो 5 से अगर काटोगे, 12 का टेबल आता है ना, 5 इंटू 12 कितना होता है? 60 होता है, और साथ में एक जीरो आएगा, तो वो नंबर कितना निकला? 240, ठीक है, ठीक है, क्लियर है? अच्छा, इसमें भी कर सकते हो कि 250% ऑफ रहने दो, ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू व्हाट? 600। देखो इसमें तो डायरेक्ट पूरा नहीं कट जाएगा, जैसे लास्ट क्वेश्चन में पूरा कट गया था, 40 का डबल, ठीक है, इसमें पूरा नहीं कटेगा, बट हाँ आप सॉल्व करने लायक बना लोगे क्वेश्चन को। जैसे अगर मैं 5 से काटता हूं, ध्यान से सुन लो, अगर मैं 5 से काटता हूं तो यहां पे कितना हो जाएगा? 50%, और इसको भी अगर मैं 5 से काटता हूं तो कितना हो जाएगा? 120। इतना क्लियर है सबको? समझ में आया? 5 इंटू 12 कितना? 60, और साथ में एक जीरो, इसको भी मैंने 5 से काटा। अब आप थोड़ा सा खुद का दिमाग लगाओ, 50% ऑफ ए नंबर 120 है ना, यही तो है ना इसका मीनिंग, कि 50% ऑफ ए नंबर इज 120। 50% क्या होता है? आधा होता है कि नहीं? तो किसी चीज का आधा 120 है, तो उस चीज का पूरा कितना होगा? 240 होगा, ठीक है, बस उस हिसाब से लिख दो, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो, इधर इंटू 2 कर दो, 100% हो जाएगा, और इधर भी इंटू 2 कर दो, ये 240 हो जाएगा। हंड्रेड परसेंट का वैल्यू कितना हो गया? 240, और 100% का वैल्यू जो होता है वही होता है ओरिजिनल नंबर का वैल्यू, क्योंकि 100% ही होता है कोई भी पर्टिकुलर चीज इस दुनिया का, ठीक है, समझ में आ गया? तो मेथड 3 को हम लोग लाइक रेस्ट इन पीस कर देते हैं, ठीक है, तो वो तो नहीं चाहिए हमको एज ऑफ नाउ। ये दोनों आप साइमल्टेनियसली यूज करते रहो, एंड ज्यादा फोकस इसमें डालना, सो दैट आपका जब टफ परसेंटेजेस आएगा तब ये भी काम नहीं करेगा, ठीक है, तब यही काम करेगा। चलो ठीक है, तो यहां से ही शुरुआत है इस चीज का। पहले सिंपल डेसिमल से शुरू हुआ है जहां पे 0.5 है, उसके बाद उन सब डेसिमल से शुरू होगा जहां पे कंटिन्यूअस है, 83.33, ठीक है, 14.28, इस तरीके से। तो 62.5% ऑफ ए नंबर इज 125। व्हाट इज द नंबर? तो बताओ 62.5% होता क्या है?
5/8, ठीक है। तो 5/8 ऑफ ए नंबर, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 125, ठीक है। तो वो नंबर क्या होगा, देखो। तो अभी तक हमने 3 क्वेश्चंस किया और एकदम बच्चों की तरह कैलकुलेशन किया, सारा नंबर उधर ट्रांसफर वगैरह करके ऐसा करके किया, ठीक है। अब धीरे धीरे थोड़ा हम लोगों ने एक स्टेप भी स्किप कर दिया। यहां से भी तो इसको कैंसिल किया जा सकता है कि नहीं। इस 5 को नीचे ले जाना पड़ेगा, फिर 5 से इसको काटना पड़ेगा, मैंडेटरी थोड़ी ना है, ठीक है। तो 5 से 125 को काटेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा, और ये 8 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 8 इंटू 25 कितना होता है, 200 होता है। कैसे, क्योंकि 4 इंटू 25 कितना होता है, 100 होता है, और 4 का डबल 8 है, तो आंसर का भी डबल हो जाएगा, 100 नहीं होके कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इस चीज का और एक मतलब, ये आज के क्लास में इतना दिखाने का मन नहीं था, ठीक है, बट चलो अभी सॉल्व कर रहे हैं तो करते हैं थोड़ा, ये बहुत बाद में आएगा वैसे। तो 62.5% ऑफ ए नंबर इज 125। तो 62.5% क्या होता है, 5/8 होता है। यानी एक चीज समझो, हाँ, 62.5% ऑफ अ नंबर, मैंने क्या बोला था, ऑफ के बाद जो भी होगा वो आपका बेस होगा। यानी अगर मैं इसको n मानता हूं, ये नंबर मेरा बेस है कि नहीं। ऑफ, फ्रॉम, टू, देन, इन सब वर्ड के बाद जो भी होगा वो हमारा बेस होगा, ठीक है। तो ये नंबर मेरा बेस है। अब बताओ कि ये फ्रैक्शन देख के क्या लग रहा है, यहां पे बेस क्या है, ये फ्रैक्शन देख के क्या लग रहा है, जोर से, 8 इज द बेस। तो ऐसा आप बोल सकते हो ना कहीं पे कि 8 इज द नंबर। अगर मैं बोल रहा हूं ये लाइन पर के कि 62.5% ऑफ अ नंबर इज 125, इसका मतलब ये है ये नंबर को 8 ही माना गया है, क्योंकि ये बेस है, ऑफ के बाद जो भी होगा वो बेस है, और इसी का फ्रैक्शन क्या है, 5/8, तो 8 ही बेस है, ठीक है। और ये 5 क्या है, ये 5 है 62.5% का वैल्यू, ठीक है। दिस 5 इज 62.5% का वैल्यू, और दिस 8 इज द नंबर, और इसका वैल्यू कितना दे रखा है, 125 दे रखा है। तो आप इसको सीधा ऐसे लिख सकते हो कि 5 का वैल्यू कितना दे रखा है, 125, ठीक है। तो 5 इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, 125, सो 8 विल बी इक्विवेलेंट टू हाउ मच। तो अब देखो 5 को अगर आप इससे कंपेयर करोगे तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है आपको, 25, 5 इंटू 25, 25 ही तो 125 बनेगा कि नहीं। तो अगर यहाँ पे इंटू 125 हुआ तो बैलेंस मेंटेन करने के लिए आपको यहाँ पे भी 25 करना पड़ेगा, तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा 200, ठीक है। सो ये भी एक तरीका हो सकता है सॉल्व करने का, ठीक है, मतलब इतना स्टैंडर्ड रिलीजियस वे में नहीं लिख के, ठीक है, तो आप इससे भी कर सकते हो। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी परसेंटेज हो कोई भी परसेंटेज हो, उसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा, फ्रैक्शन वैल्यू के नीचे वाला हमेशा क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। ये मैं कितनी बार बता रहा हूं वो मुझे भी नहीं पता है कि मैं कितना टाइम ये बता रहा हूं, ठीक है। ये नीचे वाला हमेशा बेस होता है, तो आप उसको वो पर्टिकुलर नंबर मान के रख सकते हो, और ऊपर वाला क्या होगा, इस परसेंटेज का वैल्यू होगा, ठीक है, परसेंटेज का वैल्यू होगा। अब परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ये सब तो हम लोग बाद के क्लासेस में जाएंगे या आज के क्लास के लास्ट पार्ट में देखेंगे, वो अलग बात है, ठीक है। सो फिर से बता देता हूं, ये नीचे वाला हमेशा क्या होगा, बेस होगा, दैट ओरिजिनल नंबर, एंड ऊपर वाला क्या होगा, परसेंटेज का वैल्यू, ठीक है। तो हमारे फ्रैक्शन में परसेंटेज का वैल्यू 5 है, बट एग्जामिनर के क्वेश्चन में परसेंटेज का वैल्यू 125 है, ठीक है। तो हम भी हार नहीं मान रहे, एग्जामिनर भी हार नहीं मान रहा, ठीक है। हमारे फ्रैक्शन का वैल्यू है 5, एग्जामिनर का वैल्यू है 125, तो दोनों को कंपेयर कर लो कि किस तरीके से दोनों जुड़े हुए हैं। सो कंपेयर करते करते ही हमको फील हो गया कि दोनों किस तरीके से जुड़े हुए हैं, बाय ए मल्टीप्लिकेटिंग फैक्टर ऑफ 25। तो अगर ऊपर वाला नंबर 25 के मतलब 25 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नीचे वाला नंबर भी 25 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, राइट।
तो प्रीवियस सारा क्वेश्चन भी इस तरीके से किया जा सकता था, ठीक है। ओके चलो बताओ, तुम लोग का काल शुरू हो गया है। 3/7, ठीक है। तो ये आपको बहुत तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। 42.84 कहीं पे मिल सकता है, ठीक है। 42.85 मिल सकता है, अगर एकदम प्रिसाइसली डिवाइड करोगे तो पूरा 8 आता है, फिर 8 के बाद 5 आता है, ठीक है। 42.86 भी मिल सकता है, बिकॉज डेसिमल के बाद हम लोग अगर 5 पहुंच जाते हैं तो उसको एक डिजिट बढ़ा के लिखते हैं, ठीक है। तो जो भी है 42.84, 85, 86, इस परसेंटेज का वैल्यू कितना है, आई मीन फ्रैक्शन कितना है, 3/7 ऑफ कौन से नंबर पे अप्लाई हो रहा है, एक्स पे अप्लाई हो रहा है, इज इसका वैल्यू कितना है 270, ठीक है। सो 42.86% ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, 270। अब आपको निकालना है कि 200% ऑफ एक्स कितना होगा, ठीक है। तो आप इसको काटो, 3 से काटोगे 9 टाइम्स और 0 आएगा, 7 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया 630। अच्छा 200% मतलब क्या होता है, उसका डबल 2x। बेस 1 वाले में बताया था ना, 1/1 100% है, 2/1 200%, 3/1 300%। तो 200% मतलब होगा 200/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई x। तो बेसिकली मुझे इतना हाईफाई तरीके से कुछ सोचना है नहीं, मुझे बस क्या करना है कि x का जो वैल्यू आया उसको बस मुझे डबल कर देना है, सिंपल सा बात है। 2x निकालना है, ठीक है, यानी x का दुगना निकालना है। तो 6 का डबल 12 हो जाएगा और 30 का डबल 60 हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 1260, ठीक है। तो 2x का वैल्यू आ गया 1260, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो मैंने जैसे पहले ही बताया, ये सारा क्वेश्चंस एग्जाम में कभी भी नहीं आएगा, ठीक है, बट दीज स्मॉल स्मॉल पार्ट्स विल फॉर्म, विल लाइक छोटा छोटा पार्ट मिला के एक बड़ा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, विल क्रिएट अ स्टैंडर्ड क्वेश्चन, अ हैवी क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा ऐसे करना है इसको, मतलब इफ यू गाइज इंसिस्ट तो ही मैं बता दूंगा, ठीक है। एक्चुअली ये सारा चीज हम लोग बाद के क्लासेस में करने वाले थे, बट मुझे लग रहा है कि हाँ मतलब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है आप लोगों को ये वाला चीज, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा मैं बता रहा था। ऐसे करना है इसको, चलो देखते हैं। ओके तो वो जो परसेंटेज है, इस परसेंटेज का फ्रैक्शन कितना आ गया 3/7 आ गया, ठीक है। अब 3/7 में 3 का क्या रोल है और 7 का क्या रोल है, पहले ये क्लियर हो जाना चाहिए आप सभी को। 7 का क्या रोल है, 7 इज द बेस, दैट मीन्स 7 इटसेल्फ इज द ओरिजिनल नंबर, ठीक है। मतलब ये बोलना गलत है कि 7 इटसेल्फ इज द ओरिजिनल नंबर, 7 रिफ्लेक्ट्स द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर बोलने से तो मैं बोल दूंगा कि नंबर का वैल्यू कितना है, एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स का वैल्यू 7 है, तो ये थोड़ी ना हुआ, ठीक है। तो 7 reflects the original number और 7 rather will represent the original number। अच्छा 3 क्या रिफ्लेक्ट करेगा या 3 क्या रिप्रेजेंट करेगा, 3 will represent the value of the percentage, ठीक है। तो 3 will reflect और represent the value of the percentage। अब परसेंटेज अगर नॉर्मल परसेंटेज है तो है, अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसका डिक्रीमेंट रिफ्लेक्ट करेगा, अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसका इंक्रीमेंट रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। अभी इंक्रीज भी नहीं हो रहा है, डिक्रीज भी नहीं हो रहा है, बस परसेंटेज का वैल्यू दे रखा है, ठीक है। तो 7 विल रिफ्लेक्ट द ओरिजिनल नंबर, चलो अच्छी बात है, तो वही तो हमको निकालना है। 3 विल रिफ्लेक्ट द वैल्यू ऑफ द परसेंटेज, तो वैल्यू ऑफ द परसेंटेज क्या है 3 है, बट एग्जामिनर के हिसाब से वैल्यू ऑफ द परसेंटेज क्या है 270, बिकॉज उन्होंने बोला 42.86%, इतना परसेंट किसी एक नंबर का कितना आएगा 270 आएगा। तो ये क्या है, ये परसेंटेज को रिफ्लेक्ट करता है, ये क्या है, ये भी परसेंटेज को रिफ्लेक्ट करता है।
ये हमारे फ्रैक्शन से आया हुआ नंबर है, ये एग्जामिनर का दिया हुआ नंबर है। अब दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो व्हाट इज द मल्टीप्लाइंग फैक्टर जिससे ये कंपेयर हो रहा है? इंटू 90, बिकॉज 3 इंटू 90 ही 270 होगा, तो इधर भी इंटू 90 करना पड़ेगा, तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा कितना? 630। तो जैसे ही आपको x का वैल्यू मिला उसका दुगना कर दो, उसका डबल कर लो, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, आंसर निकालना वाज नॉट द इशू, ये अगर ये समझना हमारा काम है। ठीक है, आंसर तो निकलता रहेगा। ठीक है, क्लियर है? चलो, 225% ऑफ ए नंबर इज 900। व्हाट इज 75% ऑफ ए नंबर? बताओ। 225% कितना फ्रैक्शन है? उसका फ्रैक्शन कितना है? बेस 4 का पूरा फैमिली लिखवाया था, 1/4, 3/4, ठीक है, फिर 5/4, 7/4, 9/4, 11/4, इस तरीके से। 11/4 शायद मैंने नहीं लिखा है, 9 में स्टॉप कर दिया था। तो 225% कितना आ रहा है? 9/4। ठीक है, 9/4 ऑफ अ नंबर। अच्छा, इसको पहले ऐसा करते हैं हम लोग, मेथड 1 से भी देख लेंगे एंड 2 से भी देख लेंगे। ठीक है, पहले फ्रैक्शन से करते हैं, यही हमारा प्रायोरिटी है। ऑफ ए नंबर इज 900। ठीक है, तो इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? 400। ठीक है, तो वो नंबर कितना निकला? 400। बट 400 हमारा आंसर नहीं है, लेकिन हाँ हमको क्या निकालना है? 75% निकालना है, तो वो निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, पहले यहां से भी निकालते हैं। यहां पे क्या है? 225% ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू कितना है? 900। अभी आप लोग क्या करो ना, जैसे अगर हम लोग मान लो 3 से कैंसिल करते हैं इसको। ठीक है, ये सारा कैलकुलेशन ना आपके बैक ऑफ द माइंड चलते रहना चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसको 3 से कैंसिल करता हूं, 3 इंटू 7 21, एक बचा 5, 3 इंटू 75, तो 75% ऑफ ए नंबर। ठीक है, चलो इसको ऐसा रहने दो। इसको भी 3 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? 300। तो क्या आ गया यहाँ पे? 75% ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू व्हाट? 300। तो डायरेक्ट आंसर ही आ गया मेरा। मुझे क्या ये निकालने बोला था कि वो नंबर क्या है बताओ, ये नंबर क्या है बताओ, ये निकालने बोला था क्या? नहीं बोला था, मुझे बोला था 75% ऑफ दैट नंबर। तो इसका दो तरीका हो सकता है, आप पहले नंबर निकालो, हमने निकाला, कितना निकाला? 400। उसके बाद में इसका 75% कैलकुलेट करूंगा। 75% ऑफ 400, 75% क्या होता है? 3/4। इससे करने से कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली कैलकुलेट कर लो कि परसेंटेज का 2 जीरो इन दोनों जीरो से कट जाएगा। ठीक है, तो आप डायरेक्टली 75 इंटू 4 कर लो। ठीक है, तो इसको मैं 2 हिस्सों में लिख देता हूं। तो या तो आप ऐसा करो, 75% मतलब 3/4, तो 4 से कट जाएगा, आंसर आएगा 300। या फिर परसेंटेज का 2 जीरो कट जाएगा, 75 इंटू 4, तो आंसर क्या आएगा? 300। तो इसमें हमने क्या किया कि हमने 9/4 लिखा, लिख के कैंसिल आउट करके वगैरह हमने n का वैल्यू निकाला। n का वैल्यू निकालने के बाद हमने 75%, जो कि हमको निकालने बोला था, 75% ऑफ दैट नंबर निकाला। कैलकुलेशन आपका मर्जी, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, बट इसमें क्या हो गया, इसमें क्योंकि मेरे माइंड में स्ट्राइक कर रहा था कि 75% निकालने बोला है, 75 का डबल होता है 150। ठीक है, समझो, 75 75 150 और एक 75 225, तो हो गया ना भाई। यानी 75 को अगर मैं 3 बार लूंगा तो 225 हो रहा है, तो क्यों ना मैं इस नंबर को 3 से काट देता हूं, तो ये कितना आ जाएगा? 75। इधर भी 3 से काट देता हूं, कितना आ जाएगा? 300। तो इधर में एक ही स्ट्रोक में बस एक बार कैंसिल किया एंड हमको डायरेक्ट आंसर मिल गया। ठीक है, एक मिनट है, एक कॉल आ रहा है।
चलो बताओ। 15.38% of a number is 900. What is 120% of that number? किधर? नोट्स नहीं लिखा लास्ट क्लास का? नोट्स लिखा होगा तो उसमें तो रहेगा ही, अगर कॉपी में उठे। कितना है? 2/13, ठीक है। 1/13 इज 7.69%, ठीक है। सो 2/13 इज 15.38। याद रखो ये सारा, ओके। सो अब इसको तो हम लोग वही मेथड 1 से तो चांस ही नहीं है कि हम लोग लिखेंगे कैंसिल आउट करेंगे, ऐसे करने का तो चांस ही नहीं है, ठीक है, बिकॉज नेचुरल नंबर नहीं है ना। तो मेथड 2 से ही करेंगे। तो 15.38% कितना हो गया? 2/13। 2/13 ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू व्हाट? 900, ठीक है। कितना हो जाएगा? 450, ठीक है। सो 2 से कैंसिल करेंगे तो इसका आधा होगा, अच्छा, और 13 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? कितना? ठीक है। बट ये कैलकुलेट करके होगा क्या? हम लोग क्यों कर रहे हैं ये कैलकुलेट? बहुत लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है, हम क्यों कर रहे हैं? ये हमारा फाइनल गोल है क्या? हमारा गोल क्या है? 120%। तो सीधा उस पर फोकस करो ना। फाइनल आंसर है 120% ऑफ n। 120% क्या होता है भाई? बेस 5 के फैमिली में लिखा हुआ नंबर है। 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, ठीक है, 6/5, 7/5 ऐसा होगा। तो 6/5 आएगा कितना? 120%, ठीक है। इंटू n, n कितना है? 450 इंटू 13। अब समझ में आया हमने कैलकुलेशन क्यों नहीं आगे बढ़ाया, ठीक है, बिकॉज चाहिए नहीं, क्योंकि मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, बाद में जाकर तो फिर से काटूंगा ही ना। तो एक बार तो यहां पे मैंने मेहनत किया तो नंबर बड़ा भी हो गया, फिर से मैं उसको 5 से काट रहा हूं, तो लेट इट बी, जैसा है उसको ऐसा रहने दो। 5 से कैंसिल करो, कितना आएगा यहाँ पे? 90 आएगा, ठीक है। कैसे भी, जैसा भी आपको सही लगता है, आपको अगर लगता है कि 6 इंटू 9 करना है पहले कर लो, बाद में 13 से मल्टीप्लाई कर लेना। 13 इंटू 9 करना है आप कर लो, 117 होगा, ठीक है, जैसा भी करना है। तो मैं ये दोनों कर रहा हूं, तो यहाँ पे कितना होगा? 540 इंटू 13, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 13 4 जा 52, 13 5 जा 65, 7020, ठीक है। तो 7020 हमारा आंसर है। अब जैसे इस तरीके के क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख के फिर नहीं कर सकता, समझ में आ रहा है? क्योंकि मुझे 13 का वैल्यू थोड़ी निकालना है। मैं ऐसा बोल दूंगा कि 2 का वैल्यू कितना है? 900 है, तो कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 450। सो 13 का वैल्यू अगर निकालना है तो कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 450। तो कितना आएगा वैल्यू? पूरा वैल्यू लिखने का जरूरत नहीं है, ऐसा ही लिख दो, 450 इंटू 13। यहां पे फिर रुक जाएगा, रुक के फिर आपको आके यहीं पे तो फिर से वही चीज करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो हर एक क्वेश्चन में छोटा छोटा कुछ ना कुछ लर्निंग पॉइंट्स है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में लर्निंग पॉइंट क्या था कि आपको कभी भी ऐसा कॉम्प्लेक्स अगर नंबर हो, ठीक है, और उसके बाद अगर आपको और भी कुछ सॉल्व करना हो तो उसको यहीं पे आप फिनिश मत करो, ठीक है, खत्म मत करो, बिकॉज दिस इज नॉट द लास्ट स्टेप।
आपको बाद में भी और मौका मिलेगा, ठीक है। तो बेकार में कैलकुलेशन यहाँ पे करके फायदा है नहीं। गॉट इट? चलो, तो अभी तक हमने इतना तो देख लिया है, कि बेसिक बेसिक परसेंटेज को कैसे निकालना होता है, अगर परसेंटेज का वैल्यू दिया हुआ है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। एंड ऑफ, फ्रॉम, टू, देन, इन सारे वर्ड्स का क्या यूसेज है। इन सारे वर्ड्स के बाद जो भी एक पर्टिकुलर पैरामीटर होगा वो बेस कहलाएगा परसेंटेज के सेंस में, ठीक है। एंड फ्रैक्शन वैल्यू में डिनोमिनेटर का मीनिंग क्या है? बेस, और इट विल रिफ्लेक्ट और रिप्रेजेंट द ओरिजिनल नंबर। एंड न्यूमरेटर का मीनिंग क्या है? इट इज द it will represent or reflect the value of the percentage, ठीक है। एंड हम लोग कंपेयर कर सकते हैं हमारे फ्रैक्शन वाले नंबर के साथ एंड एग्जामिनर के दिए हुए नंबर के साथ, ठीक है। अभी हम लोग जितना भी क्वेश्चंस हमने देखा अभी तक, 7 क्वेश्चंस, उन सब में हमने डायरेक्टली परसेंटेज का वैल्यू कैलकुलेट किया है। कितना परसेंट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हुआ है वो हमने कैलकुलेट नहीं किया, ठीक है। तो वो थोड़ा देख लेते हैं, ओके। तो जैसे मान लो कि ए कोई इंसान है, ठीक है, ए है और बी है। तो ए के पास है 40 रुपए और बी के पास है 50 रुपए, ठीक है। तो एक एक करके क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है कि ठीक है, बताओ, A's money is what percent of B's money? कितना होगा? कितना हो रहा है? 80, ठीक है। तो A's money is what percent of B's money, इसका मतलब क्या है कि अभी देख लो ऑफ के बाद क्या है? ऑफ के बाद बी है, यानी जो मैंने बोला था वो 4 वर्ड, ठीक है। ऑफ, फ्रॉम, देन, टू, उसके बाद कुछ भी होगा वो क्या हो जाएगा? बीज हो जाएगा, ठीक है। तो हमने आंसर निकालने का कोशिश किया। नीचे क्या बैठेगा? 50 बैठेगा। परसेंटेज के लिए तो इंटू 100 चाहिए ही चाहिए, तो वो हो गया, ओके। एंड ऊपर क्या होगा? 40 होगा। तो अभी देख लो कितना आएगा परसेंटेज। 4/5 कितना परसेंटेज होता है? 4/5। मैं इस 100 को इंटैक्ट रख रहा हूं। देखो, मैं अगर चाहता तो मैं 50 से इसको काट के 2 कर सकता था। मैं उस 100 को ऐसे ही रखना चाह रहा हूं बिकॉज हमेशा आपको 100 का हैबिट मतलब डालना, ये चीज सही नहीं है। सिर्फ फ्रैक्शन को आप कैंसिल आउट करो। फ्रैक्शन को कैंसिल आउट करके जस्ट ट्राई टू रिकॉल कि ये फ्रैक्शन कौन से परसेंटेज को रिप्रेजेंट करता है। 100 जैसा है उसको ऐसा रखो, ठीक है। घर पे भी आप सॉल्व करोगे तो ये हैबिट मेंटेन करके चलो, ठीक है। मतलब टू स्टार्ट विथ, जब तक आपका सारा परसेंटेजेस एकदम पक्का नहीं हो जाता है, उसके बाद आप जैसे भी कैलकुलेट करो, जैसे टाइम बचता है वैसे करो, कोई इशू नहीं है। 4/5 यानी बेस 5 के फैमिली का है, तो कौन सा है ये? 80%, ठीक है। कैंसिल करना है तो आप कर सकते हो, 5 से कैंसिल करोगे 20 आएगा, 4 इंटू 20 80% होगा, ठीक है। तो मैं ये सब नहीं लिख रहा हूं, तो आप लोग खुद से ये सब सोच के करना जब भी नोट्स देखोगे तो, ओके। अभी अगर इस चीज को हम लोग घुमा देंगे, जैसे पहले भी घुमाया था, बीज मनी इज व्हाट परसेंट ऑफ एज मनी। तो देखो ऑफ के बाद क्या है? ए है, यानी डिनोमिनेटर में बेस में कौन होना चाहिए? ए होना चाहिए। परसेंटेज के लिए 100 आएगा। और कंपैरिजन किसको कंपेयर किया जा रहा है? किसके साथ कंपैरिजन अगर पूछा तो ए है, और किसको कंपेयर किया जा रहा है? बी। तो बी का पैसा कितना है?
50। बेस 4 के फैमिली में ये वाला नंबर आपको मिलेगा 5/4। 5/4 कितना होता है? 125%। कैंसिल आउट करना है तो 4 से 100 को कैंसिल करो, 25 आएगा। 25 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 125। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज बताओ ये क्या होगा? अब यहां से डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट का सेंस स्टार्ट होता है। ठीक है, तो सब लोग एकदम ध्यान से देख लो। ठीक है, अच्छा देखो, हाँ यहां पे पूछा क्या है, जैसे यहां पे क्या था? ऑफ। ठीक है, ऑफ एज मनी। यहां पे क्या है? लेस देन बेस मनी। ठीक है, तो ठीक है, देन के बाद जो भी होगा वो तो बेस में होगा ही, हमको पता है। तो बेस में कितना होगा? 50। यहां पे होगा 100। अच्छा, अब कौन से चीज को कंपेयर किया जा रहा है बताओ? कंपेयर किसको किया जा रहा है? बी के पैसे के साथ। बी का पैसा 50 रुपए है ना, तो बी के पैसे के साथ किसको कंपेयर किया जा रहा है? ए के पैसे को कंपेयर किया जा रहा है, या ए का पैसा कितना कम है उस चीज को कंपेयर किया जा रहा है? कितना कम है। डायरेक्टली ए के पैसे को हम लोग कंपेयर नहीं कर रहे हैं। अगर डायरेक्टली ए के पैसे को कंपेयर करते तब तो 40 लिखते। ये क्वेश्चन है कि बी के पैसे के साथ ए का पैसा कंपेयर करो, और यहां पे क्या है? बी के पैसे के साथ ए का पैसा कितना कम है वो कंपेयर करो। तो एज मनी इज व्हाट परसेंट लेस देन बीज मनी? ए का पैसा बी के पैसे का कितना परसेंट है ये नहीं पूछा है, बी के पैसे का कितना परसेंट कम है ये पूछा है। ठीक है, यानी यहां पे क्या वैल्यू यूज होगा? 10 यूज होगा। +10 -10 इट डजेंट मैटर, वो आपको ऐसे ही फील हो जाएगा कि हाँ मतलब इससे तो -10 ही होगा ना। ठीक है, 50 से -10 करेंगे तभी तो 40 आएगा। तो 1/5 मतलब कितना होगा? 20%। चलो नेक्स्ट एक बार इसको घुमा के देख लेते हैं। आप लोग मनी मन में कैलकुलेट करते रहो। चलो इसको रहने दो ये पे। बताओ B's money is what % more than A's money? ठीक है, तो कंपेयर किससे करना है? कंपेयर किससे करना है? ए के साथ कंपेयर करना है। तो ए कितना है? 40 इंटू 100। किसको कंपेयर करना है? बी के पैसे को डायरेक्टली कंपेयर करना है क्या? बी का पैसा कितना ज्यादा है उस चीज को कंपेयर करना है। ठीक है, तो कितना ज्यादा है? 10 ज्यादा है। यहां पे अगर 10 आया भाई, यहां पे भी तो 10 आएगा। जस्ट सोचने का तरीका चेंज हो जाएगा। यहां पे -10 होगा, यहां पे +10 होगा, क्योंकि 50 के साथ कंपेयर करोगे तो ए क्या है? -10 ही है, और 40 के साथ कंपेयर करोगे तो बी क्या है? +10 है। ठीक है, तो वो मैटर नहीं करता, जस्ट फॉर रेफरेंस आप लिख के रखने से रख सकते हो। 1/4 कितना होता है? 25%। अब यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है। वो लर्निंग क्या है कि आई डोंट नो अबाउट किसका कितना बैकग्राउंड स्ट्रांग है, बट
व्हाट आई बिलीव कि क्लास में ऐसे बहुत स्टूडेंट्स होंगे जिनको अगर मैं ऐसा रैंडमली पूछता, आज के क्लास में नहीं, लास्ट क्लास में या किसी बात के क्लास में रैंडमली ये चीज नहीं पढ़ा के कि दो स्टूडेंट्स है क्लास में, तो ए का मार्क्स अगर बी से 20% ज्यादा है, तो बी का मार्क्स ए से कितना परसेंट कम होगा, ठीक है। तो बहुत स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं कि इसका मार्क्स इससे 20% कम है, तो इसका मार्क्स इससे 20% ही ज्यादा होगा, ऐसा ही है ना। तो इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है पता है, परसेंटेज इज परसेंटेज इज अ 2 डायमेंशनल कंसेप्ट, इट इज नॉट यूनिडायमेंशनल। पता है ना 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल क्या होता है, कैसे, जैसे वैल्यू जो है नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, ये सब 1D चीज है, 1 डायमेंशनल है। कैसे, जैसे मान लो कि इसके पास 80 रुपीज है, मेरे पास 100 रुपीज है, तो मैं क्या बोलूंगा कि मुझसे तुम्हारे पास 20 रुपीज कम है, ये क्या बोलेगा कि मुझसे तुम्हारे पास 20 रुपीज ज्यादा है। मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेस देखने को मिला आपको सिवाय प्लस माइनस के? प्लस माइनस तो होगा, प्लस माइनस तो वो नजरिए पे है, आपका नजरिया बदलो प्लस माइनस बदल जाएगा, ठीक है, वो तो पॉइंट ऑफ व्यू पे है। बट मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेस दिखा क्या आपको? मैं भी 20 बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं 20 रुपीज कम है तुम्हारे पास, वो भी 20 ही बोल रहा है, वो बोल रहा है 20 रुपीज ज्यादा है तुम्हारे पास, ठीक है। बट यहां पे देखो, यहां पे मैग्नीट्यूड चेंज हो गया कि ए कितना कम है, 20% कम है, बी कितना ज्यादा है, 25% ज्यादा है। मैग्नीट्यूड क्यों चेंज हो रहा है यहाँ पे भी तो फिर ऐसा ही रहना चाहिए था कि एक इंसान अगर 20% कम है, दूसरा इंसान 20% ही ज्यादा होगा। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे सोचने का दो तरीका है, दो तरीका नहीं है, मतलब सोचने का दो पहलू है, ठीक है। तो दैट इज वाई परसेंटेज इज अ 2 डायमेंशनल कंसेप्ट। कैसे, परसेंटेज में एक कंपैरिजन करने वाला वैल्यू होता है, ठीक है, एंड जिसके साथ कंपेयर करते हो वो वैल्यू भी होता है। ये 10 में कोई चेंजेस दिख रहा है क्या आपको? प्लस है माइनस है, अगेन वो तो पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड करता है। चेंजेस किस में दिख रहा है? 100 में भी कोई चेंजेस दिख रहा है? चेंजेस किस में दिख रहा है आपको? कंपैरेटिव वैल्यू में, जिसके साथ हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो बेस चेंज हो जाता है परसेंटेज में, इसीलिए ये मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाता है, ठीक है। इसका सबसे एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूं, ठीक है, इसका सबसे एक बेस्ट एग्जांपल, इस क्लास में गर्ल्स भी है बॉयज भी है। आप ऐसा मान लो कि बॉयज 60% है और गर्ल्स 30% है, सिंपल सा, सॉरी 40% है, ठीक है। तो क्योंकि टोटल तो 100% ही होना है, तो 60% बॉयज 40% गर्ल्स, ठीक है। अब एक सिचुएशन में बताता हूं, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आप लोग बस मुझे यस नो वाले आंसर देना, ठीक है। कुछ गर्ल्स नए एडमिशन होके आ गए इस क्लास में, मान लो, और 5 गर्ल्स आ गए, ठीक है। तो अब क्या क्या होने वाला है मैं क्वेश्चन पूछता हूं, बॉयज के नंबर्स में चेंज आएगा नहीं आएगा, ये सुन लो, नहीं आएगा। गर्ल्स के नंबर में चेंज आएगा नहीं आएगा, ये सुन लो, आएगा। बॉयज के परसेंटेज में चेंज आएगा नहीं आएगा, ये सुन लो, आएगा। गर्ल्स के परसेंटेज में चेंज आएगा नहीं आएगा, ये सुन लो, आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब देखो, हाँ, गर्ल्स का तो दोनों में ही चेंजेस आएगा, मतलब कॉमन सेंस बोलता है, क्योंकि गर्ल्स अगर एंट्री मार रहे हैं और 5 गर्ल्स अगर आ रहे हैं या जा रहे हैं, जो भी है, तो गर्ल्स का तो नंबर में चेंज आएगा ही, एज वेल एज गर्ल्स के परसेंटेज में भी चेंज आएगा। बॉयज का तो नंबर में तो कोई चेंज नहीं आएगा, नंबर एज इन काउंटिंग, काउंटिंग तो उतना ही रहेगा, बट बॉयज के परसेंटेज में चेंज आ जाएगा। कैसे? क्योंकि बॉयज का परसेंटेज सिर्फ बॉयज के नंबर पे डिपेंड नहीं करता, कितना सारा बॉयज है ওই জিনিসটা কিটার উপরে ডিপেন্ড করে, नंबर ऑफ बॉयज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू 100, ऐसे करके ही तो बॉयज का या गर्ल्स का परसेंटेज निकलता है। तो कौन सा चीज चेंज हो जाएगा? बेस चेंज हो जाएगा, टोटल स्ट्रेंथ चेंज हो रहा है ना, तो टोटल स्ट्रेंथ चेंज हो रहा है तो बॉयज का भी तो परसेंटेज चेंज होगा। सो इसीलिए परसेंटेज और नंबर ये दोनों एकदम अलग अलग चीज है। जिस तरीके से आप नंबर्स को ट्रीट करते हो, क्योंकि वो 1 डायमेंशनल चीज है, कंसेप्ट है, परसेंटेज इज अ 2 डायमेंशनल कंसेप्ट, दो चीजों पे डिपेंड करता है, अपर वैल्यू लोअर वैल्यू, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। इसीलिए परसेंटेज में इस तरीके का टू एंड फ्रो, मतलब सिमेट्रिक टू एंड फ्रो मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा कि ये 20% हुआ कम हुआ तो ये 20% ज्यादा होगा, ये 50% कम हुआ तो ये 50% ज्यादा होगा, ये चीज ऐसा नहीं होता, ठीक है। चलो
चलो और 5-6 क्वेश्चन है, खत्म करते हैं। आई ट्राई कि रेशियो का मतलब इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे ना लाऊं, बिकॉज रेशियो आप लोगों का हुआ नहीं है अभी तक, ठीक है। एंड ये भी मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट क्लास में रेशियो स्टार्ट कर दूं, परसेंटेज को थोड़ा होल्ड में रख के, बिकॉज ये सारा क्वेश्चन रेशियो से बहुत सिंपली हो जाएगा, बट रेशियो पढ़ाया नहीं है तो हम लोग नॉर्मली करेंगे इस चीज को, ठीक है। बट परसेंटेज एंड रेशियो गो हैंड ऑन हैंड। जैसे आप कहीं पे भी 3/7 लिख रहे हो, उसको आप 3:7 लिख के एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बट अभी मैं क्यों नहीं लिख पा रहा हूँ, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, बिकॉज मैंने पढ़ाया ही नहीं है परसेंटेज, आई मीन रेशियो, ठीक है। आता होगा बहुत लोगों को, थोड़ा बहुत रेशियो मतलब क्या है तो आता होगा, ठीक है, बट पढ़ाया नहीं ना। ओके, सो A इज 100% मोर देन B, इसका मतलब क्या है बताओ? हाँ ठीक है, ए बी का 2 गुना है, तो A इज 100% मोर देन B, मतलब एक एग्जांपल ले लेते हैं। कंपेयर किससे करूं? कंपेयर किससे करूं? B से, क्योंकि क्या है यहाँ पे? देन B। ओके, तो अगर मैं इसको 1 ले रहा हूं, ठीक है, मान लो रैंडम, या फिर आप 10 भी ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो जो बेस है पहले उसको एक वैल्यू आप प्रोवाइड कर दो, तो बी को अगर मैं 1 लेता हूं, या एक्स ही ले लो, वाई ही ले लो, कोई इश्यू नहीं है, तो क्या बोला है? ए कितना ज्यादा है बी से? 100%, यानी बी जितना है उतना ही ये ज्यादा है, उतना है नहीं। अब लैंग्वेज में फर्क समझो, अगर मोर देन हटा के मैं ऑफ देता, अब पढ़ो इसको, ए इज 100% ऑफ बी, यानी ए क्या है? 100% है। किसका 100%? बी का 100%, यानी बी से मिलता जुलता है। मिलता जुलता तो क्या मतलब? सेम है पूरा बी का, ठीक है। बट यहां पे ये नहीं था। अब अगर ऐसा होता तब तो मैं इसको भी 1 लिखता। ए इज 100% ऑफ बी, यानी बी जो है वो पूरा पूरा 100% ही ए है, बट यहां पे ऐसा नहीं है ना। यहां पे क्या है? यहां पे बोला है 100% ज्यादा है, तो ए बी से ज्यादा है। ज्यादा के लिए तो पहले प्लस डालो, ए बी से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 100%, यानी ये पूरा ज्यादा होगा, तो ए क्या होगा? 2 होगा। समझ में आ रहा है? ये चीज किसको किसको समझ में नहीं आया या कंफ्यूजन लग रहा है इस चीज में, प्लीज रेज योर हैंड, बताओ, तो फिर हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे इस चीज को। समझ में आया ये सबको? ठीक है, तो आप कुछ भी एग्जांपल लेके करो जो आपको कंफर्टेबल लगे। 100 लेते हो तो यहाँ पे 100 होगा, यहाँ पे 200 होगा, ऐसा करके कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ए बी से कितना ज्यादा है? 100% ज्यादा है। किसका 100 मतलब? बी का ही 100% होगा ना, और किसी दुनिया के किसी और चीज का थोड़ी ना होगा, किसी थर्ड पर्सन का, ठीक है। सिर्फ बी ही बेस है तो बी के साथ ही सब सारा कंपैरिजन होगा, ठीक है। तो ए बी से 100% ज्यादा है, हो गया। ओके, बाय व्हाट परसेंटेज इज बी लेस देन ए? लेस देन ए, तो बेस क्या होना चाहिए? ए, तो बिठाओ 2, बिठाओ इंटू 100। क्या पूछा है? बी को कंपेयर करने बोला है, या बी कितना कम है उसको कंपेयर करने बोला है? बी कितना कम है उसको कंपेयर करने बोला है। हालांकि दोनों का मैग्नीट्यूड एक ही है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ठीक है, बट दूसरे क्वेश्चन में तो प्रॉब्लम आ जाएगा ना, ठीक है। तो बी कितना कम है बताओ? कितना कम है? 1 कम है, तो हाफ मतलब कितना होता है? 50%। समझ में आ गया? तो इस क्वेश्चन में मेनली ये वाला लाइन ही आपको टैकल करना था, ठीक है। ऑल्दो परसेंटेज बहुत इजी दिया हुआ है उन्होंने, ठीक है, ये वाला लाइन टैकल करना था। ये सारा तो हम लोग मतलब कर ही रहे हैं इतना टाइम से। 8 इज व्हाट परसेंट मोर देन 6? सबसे पहले ना आप लोग डैश मार के 100 मार के यहाँ पे ये लिख देना, तो थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस भी आएगा कि कुछ तो लिखा है, ठीक है।
तो अगर ऐसे ही देख देख के सोचते रहोगे ना, यू विल फील लाइक कि अरे कुछ भी नहीं आ रहा, कैसे इसको लिखना था, क्या करना था। तो एक अपना पूरा थंब रूल बना दो कि कितना लिखना है। कुछ टाइम बाद ये सारा चीज नहीं चाहिए आपको, ये सारा पूरा मसल मेमोरी में बैठ जाएगा, ठीक है। बट अभी टू स्टार्ट ऑफ, अगर कोई क्वेश्चन देख के मोर लेस ये सब का क्वेश्चन देख के नहीं समझ में आ रहा है, तो बेसिक सा चीज तो लिख लो जो सारे क्वेश्चन में लिखते ही आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो 8 इज व्हाट परसेंट मोर देन 6। तो कंपैरिजन किससे हो रहा है बताओ? 6 से कंपेयर हो रहा है, तो नीचे तो 6 आएगा और यहां पे क्या आ जाएगा 100, क्योंकि परसेंटेज है। अब कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है? 6 के साथ हो रहा है। कौन से चीज को कंपेयर करना है? 8 को कंपेयर करना है कि 8 कितना ज्यादा है उसको कंपेयर करना है। तो 8 कितना ज्यादा है 6 से? 2 ज्यादा है। 1/3 कितना परसेंट होता है? 33.33%। 75% of A equal to 25% of B and B is equal to X% of A, then find the value of X, ठीक है। तो 75%, चलो लिखते हैं इसको ऐसा करके लिखते हैं, 3/4 ऑफ A। किसी को कोई दिक्कत ऐसा लिखने से? ठीक है। 1/4 ऑफ B, 3A इज इक्वल टू B। यानी अगर मैं बोलूं कि देखो ये क्या क्या लिखा हुआ है, समझ में तो आ रहा है ना, यहाँ पे इनटू है, ये सबको पता है ना, ऐसा लिखा जाता है। ये A अगर मैं नीचे भेज दूं तो ये देखने में कुछ ऐसा लगेगा, तो B डिवाइडेड बाई A कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, ठीक है। अब मैंने ऐसा इस स्ट्रक्चर को फॉलो क्यों किया? क्योंकि यहां के बाद इतना लिखने के बाद अगर किसी ने नोटिस किया होगा, मैं 1-2 सेकंड रुका था ये लिखने के बाद, जस्ट टू सी कि ये वाला किस स्ट्रक्चर में दिया हुआ है। तो ये वाला भी इसी स्ट्रक्चर में दिया हुआ है। अभी आपको फील नहीं हो रहा होगा, अभी लिखने से फील होगा, ठीक है। B इज इक्वल टू X% यानी X/100 इंटू A। ये A क्या होगा? A नीचे आ जाएगा तो B/A और ये ऊपर आ जाएगा इंटू 100 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? X। हमको तो X का वैल्यू ही निकालना है कि नहीं, ठीक है। अब अगेन देखो, ये इस क्वेश्चन में इतना लिखने का जरूरत ही नहीं है। अगर हमको रेशियो आता तो डायरेक्टली 3:1 रेशियो लिखते, ठीक है। 3:1 रेशियो लिख के डायरेक्टली हम लोग 300% आंसर बोल देते, बट रेशियो पर है नहीं है तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे लिख के कर रहे हैं। एनीवेज, पहले इन दोनों को कंपेयर करो, कंपेयर करके यहाँ पे रुक जाओ। रुकने के बाद जस्ट यू ऑब्जर्व कि यहाँ पे किस तरीके का फॉर्मेट बन रहा है। तो यहाँ पे मुझे तो x निकालना है, तो हम लोगों को बचपन से पता है जो भी वैल्यूज हमको निकालना होता है उसको हम लोग एकदम एक साइड करके रखते हैं और बाकी सारा चीज एक साइड होता है। तो x को राइट हैंड साइड में रख दिया और इस साइड में क्या आ गया? B/A इंटू 100। अब हमको इस B/A का वैल्यू पता है कि नहीं? कितना है B/A का वैल्यू? 3 है, तो 3 इंटू 100 कितना होगा? 300। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 300, ठीक है। तो इसीलिए इस स्टेप के बाद, अब देखो इस स्टेप को मुझे लिखने का बहुत सारा तरीका मिल सकता था। मैं इसको तो ऐसे भी लिख सकता था, A/B इक्वल टू 1/3, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था, ठीक है। तो बहुत तरीके से लिखा जा सकता था, बट आई चोज दिस ओनली। व्हाई? बिकॉज मुझे पता है वहां से भी इस तरीके का एक फॉर्मेट निकलेगा, ठीक है। But again I'm saying this is not the appropriate or rather the most appropriate way to solve these kind of questions. इसमें रेशियो का यूज होगा तो और ज्यादा सही लगेगा और कम टाइम में हो जाएगा, 3:1 करके अगर करेंगे, ठीक है। 2/3 is what percent of 3/5? बताओ, 2/3 is what percent of 3/5? तो नीचे क्या बैठेगा? ऑफ है, ऑफ के बाद क्या दिख रहा है?
तो नीचे क्या बैठेगा बताओ, नीचे क्या बैठेगा 3/5, और ऊपर क्या बैठेगा, देख लो यहां पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो, 2/3 कितना ज्यादा है ये नहीं पूछा, 2/3 कितना कम है ये भी नहीं पूछा, ठीक है मतलब कम ज्यादा में से कोई एक होगा, सिर्फ पूछा है कि 2/3 अपने आप में कितना परसेंट है, 2/3 कितना, लेस देन मोर देन, ये सब कुछ नहीं पूछा, तो इसलिए माइनस वाला पंगा तो यहां पे नहीं आएगा, डायरेक्टली ये बैठा देना है। यहां पे जो हमने किया था ना, यहां पे 8 नहीं बैठाया था हमने 8 नहीं बैठाया, बिकॉज यहां पे ये नहीं पूछा कि 8 इज व्हाट परसेंट, 8 इज व्हाट परसेंट ऑफ 6, 8 कितना परसेंट है ये नहीं पूछा, 8 कितना कम या ज्यादा है ये पूछा गया था, ठीक है। चलो अच्छा, ऐसे फ्रैक्शंस में कैसे सॉल्व करना है पता है ना आप लोगों को, एक मैं एग्जांपल ही बता देता हूं, जैसे मान लो कि 1/4/7 है और 3/5 है, तो ये जो नीचे वाला पार्ट है ये इधर नीचे आ जाएगा, और नीचे वाले के नीचे जो है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 4 × 5 हो जाएगा और इधर 7 × 3 हो जाएगा, ऐसा कुछ इसका ऑपरेशन रहता है, ठीक है। तो ये 3 तो नीचे आ जाएगा, तो 3 × 3 कितना हो जाएगा 9, और ये 5 ऊपर हो जाएगा, तो 2 × 5 कितना हो जाएगा, तो 10/9 × 100। अब बताओ ये वाला फ्रैक्शन कितना होता है, ये शायद एग्जैक्टली कॉपी में नहीं लिखा होगा, बट आप लोगों को मैंने 1/9 तो लिखवाया है। 1/9 परसेंटेज कितना होता है, आई एम सॉरी 1/9 फ्रैक्शन कितना परसेंट होता है, 11.11, बट यहां पे 1/9 नहीं है, एक 10 मल्टीप्लाई किया गया है, तो उसके आंसर के साथ 10 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 101.11%, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं 1/9 का मतलब है 11.11%। अब 1/9 के साथ हम लोग 10 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो दैट ये 10/9 हो जाए, तो इसका परसेंटेज होगा 111.11%, ये पॉइंट इधर चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहां पे एक 1 रहेगा, मैंने और एक 1 बैठाया है, ठीक है, जस्ट थोड़ा सा सिमेट्रिसिटी मेंटेन करने के लिए, तो इसका आंसर कितना होगा 111.11%, ठीक है। सो आई एम ट्राइंग कि जितना भी तरीके का परसेंटेज आता है मैं उतना बता दूं, देखो फिर भी थोड़ा बहुत कुछ तो रह जाएगा एग्जाम में, कुछ ना कुछ तो एक आध तो आपको नया मिलेगा ही, ठीक है, इफ नॉट इन क्लरिकल एग्जाम्स बट पीओ एग्जाम्स में नया मिलने का चांसेस बहुत है, बट जो भी हो टेक इट एज ए लर्निंग पॉइंट, वहां पे डिजर्टेन होने का कुछ नहीं है कि ये तो मैं पढ़ के नहीं आया था, अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो आप वहां पे बैठ के निकाल सकते हो, ठीक है। तो ऐसा अगर सीखने को आप सारा परसेंटेज सीखने को चले गए तब तो कितना सारा है वो अनगिनत हो जाएगा। आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग रखो, फंडामेंटल लिस्ट प्रिपेयर रखो, और फंडामेंटल लिस्ट से बाकी सारा आप डिराइव करते रहो करते रहो करते रहो, ठीक है। नेक्स्ट 1.25 एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ 2.5 इज क्वेश्चन मार्क। तो ऑफ के बाद क्या है 2.5 इंटू 100, यहां पे 2.50 है, मैटर नहीं करता आप जीरो बैठाने से बैठाओ या फिर मत बैठाओ, ठीक है। अच्छा किसको कंपेयर करना है 2.5, मोर देन लेस देन कुछ भी नहीं दिया है, बट सेंटेंस का फ्रेमिंग थोड़ा सा अलग है, देखो इस बार, ठीक है। तो अगर किसी ने बहुत ध्यान से देखा होगा ये इसका पूरा डबल है, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप एक काम करो, इधर 100 मल्टीप्लाई कर दो तो इसका डेसिमल चला जाएगा, बैलेंस करने के लिए इधर भी 100 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 125 और नीचे में कितना हो जाएगा 250। अब आप देखो थोड़ा अपना सा आंख खोल के, ठीक है, थोड़ा अपना आंख खोल के अच्छे से देखो, 125 का डबल नहीं होता है क्या 250, 100 का डबल 200, 25 का डबल 50, तो यहां पे क्या आएगा हाफ आएगा,
और हाफ कितना होता है 50%। ठीक है, सो ये स्टेप आपको ना करना पड़े तो इस तरीके का प्रैक्टिस करो, बिल्ड योर सेल्फ इन दैट मैनर कि डेसिमल रहते रहते आपको ऑब्जर्वेशन हो जाना चाहिए ये चीज। ऐसा नहीं कि मल्टीप्लाई करके अपने कंफर्ट जोन में ले जाने के बाद आप ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, तो थोड़ा सा डिस्कंफर्ट जोन में आना सीखो। इनिशियली अभी ऐसा करो, करते करते ये चीज पूरा माइंड में बैठ जाएगा। चलो लास्ट एक आखिरी क्वेश्चन है, करते हैं। 0.02% इज व्हाट परसेंट ऑफ 0.01? चलो ये आप लोग करो। व्हाट परसेंट मोर और लेस ऐसा कुछ नहीं बोला है, सिर्फ व्हाट परसेंट बोला है। करो करो। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, ऑफ के बाद ये है तो बेस तो यही होगा, इसी के साथ कंपैरिजन हो रहा है, इनटू हो गया 100 और ऊपर क्या है 0.02। ठीक है, तो इसका 1/5 करेंगे तो ये आएगा। अब मुझे ये समझ में आ रहा है, बहुत लोगों को शायद समझ में आ रहा है, बहुत लोगों को नहीं भी आ रहा होगा, तो आप यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी 100 मल्टीप्लाई कर दो और करके देखो कि क्या होता है। ठीक है, तब नंबर सिंपल बन जाएगा, डेसिमल चला जाएगा, 2 रह जाएगा, यहाँ पे एक डेसिमल जाएगा और एक मल्टीप्लाई भी होगा 10। 2 से कैंसिल आउट करेंगे, कितना आएगा 1/5 आएगा। 1/5 कितना परसेंट होता है 20%। ठीक है, समझ में आ गया। सो दिस इज द एंड ऑफ परसेंटेज क्लास 2। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।